हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड टीवी। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि टायर का रंग काला क्यों होता है, इसकी क्या वजह है, और जब आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके सुनते हैं तो वो आपको अच्छी क्यों नहीं लगती। क्या आपको पता है कि जहाज़ के व्हील इतने छोटे क्यों होते हैं? इतनी वजनी बॉडी पर इतने छोटे व्हील्स क्यों लगाए जाते हैं? इसकी वजह क्या है? जहाज के व्हील्स जितने छोटे होंगे उसका फ्यूल उतना ही ज़्यादा लगेगा। फ्यूल को बचाने के लिए इस पर छोटे व्हील्स लगाए जाते हैं। इन व्हील्स में गाड़ी के टायर से 6 गुना ज़्यादा प्रेशर होता है, इसलिए जहाज़ का वज़न ये टायर्स बर्दाश्त कर सकते हैं। दोस्तों, जहाज़ का कलर सफ़ेद होता है। इस पर मुख्तलिफ स्टिकर्स ज़रूर लगाए जाते हैं, लेकिन किसी भी बड़े कमर्शियल जहाज़ का रंग सफ़ेद ही होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सफ़ेद रंग सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, जबकि गहरे रंग यानी डार्क कलर्स सूरज की रोशनी को अपने अंदर जज़्ब कर लेते हैं, जिससे जहाज़ की बॉडी गर्म हो सकती है। दूसरी वजह यह है कि जहाज़ अगर कहीं से डैमेज हो जाए तो सफ़ेद रंग पर डेंट्स वगैरह अच्छी तरह से नज़र आ जाते हैं, जो कि जहाज़ की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। यही वजह है कि अक्सर जहाज़ सफ़ेद रंग के होते हैं। हम लोग अक्सर व्हाट्सएप पर जब किसी को वॉइस नोट भेजते हैं और फिर जब अपनी आवाज़ सुनते हैं तो वो हमें काफ़ी अजीब लगती है, बल्कि शायद अक्सर बुरी लगती है। लेकिन ऐसा क्यों है? आसान अल्फाज में इसकी वजह यह है कि जब हम बोलते हुए अपनी ही आवाज़ को सुनती है तो ये आवाज़ दो तरह से हमारी कानों में जाती है। एक तो हमारे मुंह से निकलकर हमारे कानों में, इसको एयर कंडक्शन कहते हैं। दूसरा हमारी बॉडी के अंदर हमारी हड्डियों से होते हुए हमारे कानों में, इसको बोन कंडक्शन कहते हैं। ये जो हड्डियों वाली आवाज़ होती है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है क्योंकि इसमें बेस होती है। लेकिन जब हम किसी और को बात करते हुए सुनते हैं तो वो आवाज़ हमें एक ही रास्ते से सुनाई देती है, उस इंसान के मुंह से या फ़ोन से निकलकर सीधा हमारे कान में, यानी सिर्फ एयर कंडक्शन। इस आवाज़ में वो हड्डियों से आवाज़ नहीं होती, यानी बोन कंडक्शन नहीं होती जो हम अपनी आवाज़ में सुनते हैं। तभी उस आवाज़ में की क्वालिटी हमें इतनी अच्छी नहीं लगती। इसलिए जब हम अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके सुनते हैं तो वो हमें ज़रा सी अच्छी नहीं लगती और वो मुख्तलिफ लगती है और शायद इतनी पसंद भी नहीं आती। दोस्तों, टायर का कलर सिर्फ काला ही क्यों होता है? टायर चाहे जहाज़ का हो, गाड़ी का हो, मोटर बाइक का हो या साइकिल का हो, ये सिर्फ काले रंग का होता है। लेकिन इसकी वजह क्या है? टायर्स पहले लकड़ी के होते थे जिनको चलाना बहुत मुश्किल था, लेकिन 1895 में रबड़ के टायर इजाद कर दिए गए जो हम आज तक इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, रबड़ का असल टाइल काला नहीं होता बल्कि वाइट होता है। शुरुआत में इन रबड़ के टायर का रंग सफ़ेद ही होता था, लेकिन फिर टायर्स काले रंग में तब्दील हो गए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? इसकी वजह एक केमिकल है जिसको टायर्स में इस्तेमाल किया जाता है। इसका नाम कार्बन ब्लैक है। कार्बन ब्लैक एक ऐसा केमिकल है जो टायर्स की मजबूती को बढ़ा देता है और टायर्स का रंग काला कर देता है। कार्बन ब्लैक टायर को गर्म होने से भी बचाता है और दोस्तों, इसी कार्बन ब्लैक की वजह से तमाम टायर्स काले रंग के ही होते हैं। और आखिर में आपने कभी सोचा है कि ट्रैफिक लाइट्स रेड, येलो और ग्रीन क्यों होती है? ट्रैफिक लाइट्स 1830 में सबसे पहले ट्रेन के लिए इस्तेमाल होती थी। उस वक्त भी रेड लाइट ट्रेन को रोकने के लिए ही इस्तेमाल होती थी, जिस तरह आज तक ट्रैफिक को रोकने के लिए इस्तेमाल होती हैं। लाल रंग हमेशा ख़तरे की अलामत होता है, लेकिन ग्रीन की जगह उस वक्त वाइट लाइट इस्तेमाल होती थी। वाइट लाइट का मतलब होता था कि ट्रेन अब चल सकती है, लेकिन यहाँ एक मसला पैदा हो गया। वो ये कि वाइट लाइट का अक्सर पता ही नहीं चलता था कि ये ऑन है या ऑफ, जिसकी वजह से ट्रेन हादसे का शिकार होती थी। बस इसी वजह से वाइट की जगह ग्रीन लाइट को लाया गया। ग्रीन कलर इसलिए कि उस वक्त जब फैक्ट्री में बड़ी मशीन चल रही होती थी उसके साथ भी एक ग्रीन लाइट ज़रूर होती थी, इसका मतलब था कि ये मशीन चल रही है, यानी ग्रीन कलर को चलने की अलामत समझा जाता था। बस इसी तरह ट्रैफिक लाइट्स में रेड और ग्रीन इस्तेमाल होने शुरू हो गया, जो आज भी इस्तेमाल होता है। और येलो कलर को इसलिए
रखा गया क्योंकि दूर से नज़र आता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।